नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल शर्मा LAV न्यूज़ इंडिया की ओर से मैं आज जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। हमारी लोकतंत्र व्यवस्था संसार की सबसे बड़ी और सबसे उत्तम व्यवस्था है। परंतु इस व्यवस्था में लंबे समय हो जाने के कारण कुछ थोड़े सुधार, थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी हो जाए, ज़्यादा दिन की हो जाए, तो कुछ उसमें सुधार होना जरूरी होता है समय के साथ साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनमें इतना हौसला भी है, सामर्थ्य भी है और देश के प्रति कुछ बड़ा, कुछ नया करने की चाह भी है। कितने ही मौक़ों पर उन्होंने साबित किया है अपने 56 इंच के सीने को। जैसे कश्मीर धारा 370 का हटाना, ये बहुत बड़ा काम था। ऐसे ही मैं 3 बातें मेरे मन में हैं जो यदि संभव हो, ये बदलाव हो, तो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा और हितकर होगा। नंबर 1, जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ें, कम से कम उम्मीदवार की उस पार्टी में मेंबरशिप कम से कम 4 साल पुरानी होनी चाहिए, कम से कम। जैसे उदाहरण देना, छोटा सा उदाहरण, एक नेता पहले कांग्रेस के नेता थे, कई बार MP रहे, फरीदाबाद से, मेरठ से। 2017 में वो मीरापुर उत्तर प्रदेश से BJP के विधायक बन गए। 19 के इलेक्शन आए लोकसभा के, वो फरीदाबाद से कांग्रेस की टिकट से फिर इलेक्शन लड़ गए। 22 के इलेक्शन आए विधानसभा उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जेवर सीट से RLD की विधानसभा की टिकट लेकर लड़ गए। तो ये कोई एक जनता भी ये उम्मीद करती है कि भाई ये आदमी किसी
एक पार्टी कम से कम एक टाइम बाउंड पीरियड का मेंबर होना चाहिए। इसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन को और अधिकार दें, एक व्यवस्था बना के दें कि जिसको भी पार्टी टिकट दे रही है वो पार्टी उसकी मेंबरशिप के कागज़ साथ लगाए, और बाकी और पार्टियां ये एनओसी दें कि इस 4 साल के दौरान ये उम्मीदवार हमारी इन पार्टियों का उम्मीदवार नहीं रहा, वो मेंबर नहीं रहा। और नहीं ऐसा ना हो इसमें भी मेंबरशिप डाल दी ऑनलाइन, उसमें भी डाल दी, उसमें भी डाल दी और अपनी सुविधा के हिसाब से लड़ गए। नहीं, ये फिक्स हो कि भाई एक आदमी जो उम्मीदवार की कैटेगरी जिसको बनाया जाए 4 साल का कम से कम उसकी मेंबरशिप उस पार्टी की होनी चाहिए। नंबर 2, निर्दलीय उम्मीदवार हो ही ना, पार्टी से आदमी इलेक्शन लड़े। निर्दलीय उम्मीदवार की जो डिसीजन होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं डिसीजन। वो उस समय क्षेत्र का, राज्य का, देश के हित का उन्हें कोई ज़्यादा जिम्मेदारी या जवाबदेही से वो नहीं लेते। तीसरा, ये जो वादे किए जाएं इलेक्शनों में, वो वादे भी इलेक्शन कमीशन से सर्टिफाइड हों। पहले अपने वादों इलेक्शन से पहले भाई ये वादे हम कर रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन उन्हें बताया कि भाई रेवेन्यू ये है, संसाधन ये हैं, हम राज्य पे कर्जा इतना है, ये कुछ मूलभूत बातें जो हैं उसके अनुसार उनके हिसाब से देखते हुए वादे किए जाएं। इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा बड़ा और अधिकार दिए जाएं। ये तीसरा सुधार मेरे मन में है। पहला, मेंबरशिप कम से कम 4 साल की होनी चाहिए उम्मीदवार की। दूसरा, निर्दलीय उम्मीदवार हो ही ना। तीसरा, वादे सर्टिफाइड हों। अगर ये बात मेरी अच्छी लगे मुझे लगता है कि क्योंकि अधिकतर समय जोड़ तोड़ इनमें ही बीत जाता है, जिसको प्रोग्रेस में ध्यान देना चाहिए उसका ध्यान गुना घटा में ही रहता है। अगर मेरी बात सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये केवल मोदी जी के काल में ही संभव हो सकता है, जहां तक मेरा अपना विचार है। और देश हमारा विकासशील से विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाएगा, ऐसा लगता है, और जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।